हेलो मेरे प्यारे छात्रों एवं प्यारी छात्राओं। मैं हूं शादाब और आज लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अपने कोचिंग में, अपने स्कूल में कभी ना कभी तो जरूर टेस्ट दिए होंगे और उस टेस्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा होगा, इनमें से कौन अधातु है। जी हाँ दोस्तों, और नीचे में चार ऑप्शन दिया हुआ रहता है। ऑप्शन ए में रेडॉन लिखा हुआ रहता है, ऑप्शन बी में जेनॉन लिखा हुआ रहता है, ऑप्शन सी में क्लोरीन लिखा हुआ रहता है और ऑप्शन डी में इनमें से सभी लिखा हुआ रहता है। दोस्तों, पर आप लोग क्या करते हैं, गलती करके आ जाते हैं, सिर्फ क्लोरीन को अधातु कहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको अधातु का बहुत ही शानदार शानदार पहचान बताऊंगा, शानदार ट्रिक बताऊंगा, जिसको आप लोग देखते ही देखते कह दोगे कि जी हाँ ये अधातु है। जी हाँ अधातु है। और एक बात और दोस्तों, आप लोग सिर्फ पहचान ही नहीं बताऊंगा, आप लोगों को मैं अधातु को बहुत ही आसान यानी कि 10 सेकेंड में याद रखने का भी तरीका बताऊंगा। 10 सेकेंड में सिर्फ राइमिंग के साथ में दोस्तों। तो दोस्तों, इधर आते हैं, हम लोग देखते हैं सबसे पहली बात कि कोई भी जो तत्व है, कोई भी तत्व लेते हैं, जिस तत्व के आखिर में ना लिखा हुआ रहता है उसको कहते हैं वो अधातु होता है। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास में हाइड्रोजन है दोस्तों, और हाइड्रोजन को देखेंगे तो यहाँ आखिरी में ना है दोस्तों। इससे क्या पता चलता है कि ये मेरा अधातु है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन का लास्ट में ना है, इससे पता ये चलता है कि ये तत्व हमारा अधातु है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने नाइट्रोजन लिया है, देखिए नाइट्रोजन के आखिरी में ना लिखा हुआ है, इससे पता ये चलता है दोस्तों कि ये अधातु है। तो दोस्तों, कोई भी तत्व ले लीजिए आप, किसी भी तत्व में तत्व के आखिरी में अगर ना लिखा हुआ रहता है तो वो अधातु होता है। जैसे में ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन के आखिरी में ना है, ये अधातु है। फ्लोरीन लेंगे, फ्लोरीन के लास्ट में ना है, वो क्या है कि अधातु है। नियोन, ब्रोमीन, आयोडीन, आर्गन, जेनन, रेडन। दोस्तों, कोई भी तत्व उठा लीजिए, जिस तत्व के आखिरी में ना लिखा हुआ रहता है वो अधातु होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ इसमें एक्सेप्शनल केस भी है, तो इसको भी याद रखना है दोस्तों। और वो एक्सेप्शनल केस कौन कौन है, तो यहाँ पर 3 आता है दोस्तों। जैसा कि फास्फोरस है, इसके आखिरी में ना नहीं लिखा हुआ है, पर ये दोस्तों अधातु है। फिर देखिए सल्फर, दोस्तों इस सल्फर के आखिरी में ना नहीं लिखा हुआ है, पर ये भी क्या है, तो अधातु है। फिर ठीक उसी तरीका से हीलियम को देखिए दोस्तों, हीलियम तत्व ऐसा है जिसमें ना नहीं लिखा हुआ है और ये भी अधातु है। तो दोस्तों, मैंने क्या बोला कि कोई भी तत्व लेंगे, जिस तत्व के आखिरी में ना लिखा हुआ रहेगा वो अधातु होगा, पर उसमें से 2-3 एक्सेप्शन है, और वो कौन कौन है, फास्फोरस है, सल्फर है और हीलियम है। दोस्तों, मैंने आपको अधातु का पहचान बताया है, और इस तरह से आप कोई भी तत्व को देखेंगे और तुरंत कह देंगे कि नहीं ये अधातु है। पर दोस्तों, ये पहचान तो मैंने बताया है, पर और एक चीज मैं बताने वाला हूं आपको, जिसको आप तुरंत तुरंत चुटकी में याद कर लोगे और खुशी से गदगद हो जाओगे दोस्तों। तो दोस्तों, पहले इस नियम को देख करके दोस्तों, अगर अच्छा लगा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्त को शेयर कर दो और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कुछ ना कुछ, जय हिंद ही सही, जय बिहारी ही सही। दोस्तों, तो मैंने आपको अधातु का पहचान बताया, अब अधातु है कौन कौन, इसको याद रखने का ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों। तो वो ट्रिक हमारा इधर आते हैं। देखिए दोस्तों, यहां मैंने क्या लिखा है, हेना, नेहा और करीना। हेना, नेहा और करीना, जेरोक्स रखना, ये बात याद रखना दोस्तों। हेना, नेहा और करीना, जेरोक्स रखना। देखो दोस्तों, हेना से हीलियम होता है, नेहा से नियोन होता है, और से आर्गन होता है, करीना से क्रिप्टॉन होता है, जेरोक्स से जेनॉन होता है और रखना से रेडॉन होता है। तो दोस्तों, मेरे साथ एक बार इस वर्ड को जरूर, इस राइमिंग को जरूर पढ़िए। हेना, नेहा और करीना, जेरोक्स रखना। हेना, नेहा और करीना, जेरोक्स रखना। हेना से हीलियम होता है दोस्तों, हेना से हीलियम होता है, नेहा से नियोन होता है,
और से आर्गन होता है, और करीना से क्रिप्टन होता है, जेरोक्स से जेनन होता है, रखना से रेडॉन होता है दोस्तों। तो ये वाला चीज है कि आपको याद कर लेना है। फिर देखो दोस्तों, फिर और एक सारे जितना सारा धातु है, जितना सारा अधातु है दोस्तों, उन सभी का मैं ट्रिक बताने वाला हूं आपको। फिर देखो यहाँ पर, फिर कल बाहर आई नानी। दोस्तों आप जरूर ये बात याद किए होंगे, फिर कल बाहर आई आंटी। लेकिन दोस्तों यहाँ आंटी नहीं, नानी याद रखना आपको। फिर कल बाहर आई नानी, ये बात याद रखना है दोस्तों। फिर से मतलब होता है फ्लोरीन, कल से मतलब होता है क्लोरीन, बाहर से ब्रोमीन, आई से आयोडीन, नानी से नाइट्रोजन। दोस्तों आप जो पढ़े हैं ना राइमिंग में ना, यहाँ आंटी लिखा हुआ आप पढ़े होंगे पहले, लेकिन यहाँ पर आंटी के जगह में नानी लिखा हूं, और नानी का मतलब नाइट्रोजन। दोस्तों फिर से मैं इसको दोहरा देता हूं, फिर कल बाहर आई नानी। दोस्तों फिर का मतलब फ्लोरीन, कल का मतलब क्लोरीन, बाहर का मतलब ब्रोमीन, आई का मतलब आयोडीन, और नानी का मतलब नाइट्रोजन। दोस्तों अब आखिरी क्या है कि ऑक्सीजन सिलेंडर पर कार्बन है। ऑक्सीजन सिलेंडर पर कार्बन है। दोस्तों ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ही होता है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ही होता है, इसलिए मैं कुछ नहीं लिखा हूं यहाँ पर। सिलेंडर से सल्फर हो जाएगा, पर से फास्फोरस हो जाएगा, पर से फास्फोरस हो जाएगा, कार्बन का कार्बन ही हो जाएगा, और है से हाइड्रोजन हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले अधातु का पहचान बताया। देखते ही देखते आप कर लोगे। जिस भी तत्व के आखिरी में ना लिखा हुआ रहता है वो अधातु होता है। और कुछ एक्सेप्शन का बात बता दिया मैंने, फास्फोरस, सल्फर और हीलियम, ये 3 बात याद रखना। और इन सब के अलावा आप इस राइमिंग को पढ़ लो, आसानी से आप देखते ही देखते लगा दोगे कि नहीं ये हमारा क्या है, कि ये मेरा अधातु है। क्या क्या मैंने बताया था, हेना, नेहा और करीना, जेरोक्स, रखना। हेना का मतलब हीलियम, नेहा का मतलब नियोन, और का मतलब आर्गन, करीना का मतलब क्रिप्टन, जेरोक्स का मतलब जेनॉन, रखना का मतलब रेडॉन। ये वाला पढ़ने के बाद ये वाला याद रखना दोस्तों, फिर कल बाहर आई नानी। फिर से फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, बाहर से ब्रोमीन, आई से आयोडीन, नानी से नाइट्रोजन। ये बात, इसके बाद दोस्तों ये याद रखना, ऑक्सीजन सिलेंडर पर कार्बन है। ऑक्सीजन सिलेंडर पर कार्बन है। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन होगा दोस्तों, सिलेंडर से सल्फर हो जाएगा दोस्तों, पर से फास्फोरस हो जाएगा, कार्बन का कार्बन ही रहेगा, और है से हाइड्रोजन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों सचमुच ये आपके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग वीडियो है, और आप देखते ही देखते आप अधातु को टिक कर दोगे। तो दोस्तों मैंने जो पहली क्वेश्चन बोला था कि इनमें से कौन अधातु है, और ऑप्शन 4 दिया था, जिसमें पहला क्या था, रेडॉन था, दूसरा क्या था, जेनॉन था, और तीसरा क्या था, फ्लोरीन था, और चौथा क्या था दोस्तों, तो चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा इनमें से सभी था। तो आपका क्या आंसर होगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे दोस्तों। और आपको अगर सचमुच में ये वीडियो बहुत ही सरप्राइजिंग लगा होगा तो आप जरूर लाइक करेंगे, और साथ साथ अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करेंगे। दोस्तों आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा उपधातु को पहचानने का तरीका, या उपधातु को पहचानने का ट्रिक। ओके, गुड बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।